बहुत समय पहले की बात है। उड़िया के पूरी शहर में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त रहा करते थे, जिनका नाम माधवदास था। माधवदास का इस दुनिया में जगन्नाथ भगवान के अलावा कोई नहीं था। जगन्नाथ भगवान के प्रति माधवदास का प्रेम और भक्ति इतनी अद्भुत थी कि उनसे प्रसन्न होकर स्वयं जगन्नाथ भगवान माधवदास के साथ सखा बनकर रहते थे। उनके साथ हंसते थे, खेलते थे, खाते थे और केवल माधवदास को ही दिखाई देते थे। वह देख पागल संत, देखो कैसे अपने आप में ही बड़बड़ा रहा है। हा 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 हा। वही तो, और पूछने पर कहता है कि मुझे जगन्नाथ भगवान दिखते हैं और मैं उन्हीं से बात करता हूँ, वो मेरे सखा हैं। चलो इसके आनंद लेते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। महाराज जी, किससे बड़बड़ा रहे हो सवेरे सवेरे? भैया, मैं तो अपने स्वामी जगन्नाथ जी से वार्तालाप कर रहा था। हा 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 हा। अच्छा ठीक है, देखा भाई बोला था ना, पागल संत है, कुछ भी बोलता है। देखा स्वामी, आपकी वजह से लोग मुझे पागल संत कहकर बुलाते हैं, मुझसे हंसी ठिठोली करते हैं। माधव, वह सही तो कह रहे हैं। भक्त को पागल ही होना चाहिए। भक्त पागल होता है तभी तो वह भक्त कहलाता है। और तुम जैसी भक्ति के लिए तो मनुष्य को पागल ही होना पड़ेगा। तुम पागल हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। यदि तुम उनकी तरह समझदार होते तो मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता। प्रभु, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। ऐसे तो हमने कई कहानियां सुनी है जहां भक्त भगवान के पीछे होते हैं, लेकिन माधवदास एक एक ऐसे भक्त थे जिनके पीछे भगवान स्वयं रहा करते थे। माधवदास जिस दिन ना दिखें, भगवान उस दिन व्याकुल हो जाते थे। एक दिन जगन्नाथ भगवान अपने मंदिर में माधवदास की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तभी माधवदास भी वहां पहुंच जाते हैं। आज बड़ी देर कर दी आने में, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा था। क्या हुआ माधवदास, तुम इतने शांत क्यों हो? कोई बात है जो तुम्हें कहनी है? प्रभु, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। विदा क्यों माधवदास, तुम कहीं जा रहे हो? प्रभु, मेरा काफी दिनों से मन कर रहा था कि मैं वृंदावन धाम के दर्शन कराऊं। वहां भी आपके कई रूप हैं जिनके मुझे दर्शन प्राप्त होंगे। मैं वृंदावन के लिए ही निकल रहा था, तो सोचा आपसे विदा ले लूं। मुझे आने जाने में 6 माह का समय तो लगेगा ही। 6 माह? माधवदास, तुम 6 माह मुझसे अलग रहोगे? मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा यहाँ? मित्र, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। लो, ये बात भी कौन बोल रहा है? आपको यहाँ से कुछ दूर गुड़ीचा ले जाने के लिए तो इतनी बड़ी रथ यात्रा निकलती है, तब आप जा पाते हैं, और मैं अकेले आपको इतनी दूर कैसे ले जाऊंगा? ये असंभव है प्रभु। वैसे भी आप पूरी धाम में ही रहिए, यहाँ आपके भक्त आते हैं। आपके दर्शन को एक माधवदास के लिए आप पूरी धाम छोड़कर चले जाएंगे? माधवदास, तुम नहीं जानते मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। तुम यदि चले जाओगे तो मेरा मन नहीं लगेगा। प्रभु, सारी सृष्टि आपके अधीन है। आप हर जगह विराजमान हैं, तो आपको मेरे साथ जाने की क्या आवश्यकता? आप रहिए, 6 माह का समय यूं बीत जाएगा। जगन्नाथ भगवान माधवदास के साथ जाने की जिद करते हैं, लेकिन माधवदास उनको अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं और अकेले वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। अभी 2 दिन ही बीते थे कि तभी माधवदास को बहुत जोरों की भूख लगने लगी। ये क्या, आज मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? ऐसे तो हफ्ते भर भूखा रह सकता हूँ, पर अभी तो मुझे 2 ही दिन हुए हैं। 2 ही दिन में इतनी भूख? ऐसा लग रहा है जैसे प्राण निकल जाएंगे। जल्द से जल्द कहीं से भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। माधवदास जी भोजन की तलाश में एक बुढ़िया की कुटिया के बाहर पहुंचते हैं। माई, ओ माई, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? हाँ बैठो, अभी कुछ खाने को लाती हूँ। बूढ़ी अम्मा माधवदास के लिए भोजन लेकर आती है।
और माधवदास के पास बैठकर उन्हें भोजन खिलाने लगती है। माधवदास भर पेट भोजन करते हैं, लेकिन उनकी भूख समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। तभी उन्हें बूढ़ी अम्मा टोकती है। महाराज जी, सारा भोजन आप ही खा जाओगे क्या? इस बालक को भी तो खिला दो जो आपके बगल में बैठा है। बालक? कैसा बालक? मेरे बगल में तो कोई नहीं बैठा। कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही तो इसको अपने साथ लाए थे। कितना कोमल बालक है, बैठा मन मन मुस्कुरा रहा है। आप इसे भी कुछ खिलाइए। माई, लेकिन मैं किसी बालक को अपने संग नहीं लाया। अच्छा, तो फिर अवश्य ही आप इसे किसी के घर से उठा कर लाए हैं। आप इस बालक को यहीं छोड़कर जाइए, अन्यथा ये सही नहीं रहेगा। मैं शोर मचा दूंगी और सबको बता दूंगी कि आप किसी का बालक उठा कर लाए हैं। कोई है क्या? ये संत महाराज अपने संग किसी बालक को उठा कर लाए हैं। कोई सुन रहा है क्या? बूढ़ी अम्मा शोर मचाकर लोगों को वहां बुलाने लगती है। इससे डरकर माधवदास जी वहां से बचकर भागते हैं। भागते भागते वह एक वन में जाकर रुकते हैं और एक लंबी सांस भरते हैं। आज तो बाल बाल बचा, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, बूढ़ी अम्मा किस बालक की बात कर रही थी? कौन है मेरे साथ? माधवदास, वह बालक मैं ही था। मैं ही तुम्हारे अंतर मन में बैठकर यहां तक आया हूं। वह बूढ़ी अम्मा मेरी ही बात कर रही थी। अच्छा, तो वो आप थे। मैं यह बात पहले क्यों नहीं समझ पाया? तभी मैं कहूं, जो मैं एक एक हफ्ते बिना भोजन किए रह जाता हूं, आज मुझे 2 दिन में इतनी भूख क्यों लगने लगी थी? प्रभु, आप तो मुझे पिटवा देते आज। आप भी बहुत अच्छी है प्रभु, आपने मेरी बात नहीं मानी। ठीक है, अब जो भी हो, चलिए चलते हैं। माधवदास और जगन्नाथ भगवान दोनों साथ साथ वृंदावन के लिए रवाना होते हैं। वैसे तो माधवदास को एक एक हफ्ता भोजन न मिले तो भी ठीक था, लेकिन भगवान जगन्नाथ को हर दूसरे दिन भूख लग जाती थी। माधवदास हर दूसरे दिन भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण करते और भगवान को खिलाते थे। कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद दोनों वृंदावन की धरती पर पहुंचते हैं। आहा, मैं वृंदावन की धरती पर आ गया। प्रभु, अब मैं जाकर सभी मंदिरों के दर्शन करूंगा। माधवदास, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ खाने को है क्या? प्रभु, अभी तो हमने भोजन किया था। चलिए मैं देखता हूं, मेरी पोटली में कुछ चने रखे हैं। एक काम करते हैं, यमुना किनारे इन चनों को भूनकर खा लेते हैं। इससे भूख समाप्त हो जाएगी। इसके बाद दर्शन करने चलेंगे। माधवदास जी ने यमुना किनारे चने भुने और दोनों ने भुने चने खाए। उसके बाद बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए निकल चले। माधवदास जी निधिवन पहुंचे। उस समय बाके बिहारी जी को भोग लग रहा था तो मंदिर के कपाट बंद थे। सभी भक्त बाहर हाथ जोड़े कपाट के खुलने का इंतजार कर रहे थे। उस समय बाके बिहारी की सेवा में स्वामी हरिदास जी थे। वो बाहर निकलकर आए। आप में से माधवदास कौन है? मैं हूँ स्वामी जी। आपको पता है, आपकी वजह से भगवान भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। स्वामी, ऐसा क्या अपराध हो गया मुझसे? आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। मैंने प्रभु से पूछा कि आप भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर रहे, तो वो कह रहे थे कि माधवदास ने मुझे सूखे चने खिलाकर मेरा पेट भर दिया। अब मुझे भूख ही नहीं है। हरिदास जी के मुख से ये बात सुनते ही माधवदास जी भाव विभोर होकर रोने लगे और भगवान के चरणों में गिर पड़े।